आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम सीरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ रहे हैं और इसके सिलसिले में पिछला हमारा सबक था कि नबूवत के मुतालिक हमारी अक्ल क्या कहती है। तो उसमें हमने पढ़ा है कि हर शख्स अपने अक्ल के घोड़े दौड़ा रहा है। कोई कहता है कि ये तमाम चीज़ें खुद की खुद रोशन हो गई हैं, कोई कहता है कि इन्हें कोई देवता, कोई कारगर और कोई ऐसी तारे रोशन कर रही हैं जिसका कोई नामो निशान नज़र नहीं आता। लेकिन जब वो थक हार कर एक जगह पर पहुंचते हैं तो वहाँ पे वो अपने हाथ खड़े कर देते हैं। तो यहाँ पे आज हम आगे इसकी बात पढ़ेंगे कि इसी दौरान ये इख्तलाफ बरपा है। ठीक है, एक शख्स आता है, कहता है कि भाइयों, मेरे पास इनका एक ऐसा जरिया है जो तुम्हारे पास नहीं है। इस जरिए से मुझे मालूम हुआ है कि ये सब गाड़ियाँ, कारखाने और ये तारें जिनको तुम महसूस नहीं करते, इन तारों में से एक बहुत बड़ा बिजली घर है, वो कोत है, इस रोशनी और हरकत की शक्ल में होता है। इस बिजली घर में बड़ी बड़ी अजीम और शान तारे जो लगी हुई हैं, बेशुमार शख्स जो उनको चला रहे हैं, ये सब एक बड़े बड़े इंजीनियर के ताबे हैं। और वही इंजीनियर है जिसकी इल्म कुदरत ने इस पूरे निज़ाम को कायम किया है। इसकी हदायत और निगरानी में ये काम हो रहा है। ये शख्स पूरी कुव्वत से अपने दावे को पेश करता है। लोग इसको जुटलाते हैं, सब ग्रोह मिलकर इसकी मुखालफत करते हैं, इसे दीवाना करार देते हैं, इसको मारते हैं, तकलीफ़ें देते हैं, घर से निकाल देते हैं, मगर वो सब भी रूहानी और जिस्मानी मुसीबतों के बावजूद अपने दावे पर कायम रहता है। किसी खौफ या लालच से अपने कौल में ज़रा बराबर तब्दीली नहीं करता। किसी मुसीबत से इसके दावे में ज़रा कमज़ोरी नहीं आती। इसकी हर बात से जाहिर होता है कि वो अपने कौल में बिल्कुल सच्चा है। इसके बाद एक दूसरा शख्स आता है, वो भी यही कौल, यही दावा पेश करता है। फिर तीसरा आता है, फिर चौथा आता है, पांचवा आता है और वही बात कहता है जो इसके पहलू ने इससे की है। इसके बाद आने वालों को एक लग जाती है, लाइन लग जाती है, एक के बाद एक के बाद एक, यहाँ तक कि इनकी तादाद सैकड़ों हजारों तक जा जाती है। और ये सब एक कौल को और एक दावे के साथ पेश करते हैं कि ज़मान और मकान आलात के इख्तलाफ के बावजूद इनके कौल में कोई तब्दीली नहीं आती। सब कहते हैं कि हमारे पास इनका एक ऐसा जरिया है जो आम लोगों के पास नहीं है। सब इनको दीवाना कहते हैं। हर तरह के जुल्म सतम का निशाना बनाया जाता है। हर तरीके से इनको मजबूर किया जाता है कि अपने कौल से पास आ जाए, मगर सब के सब अपनी बात पर कायम रहते हैं। दुनिया की कोई ताकत इनको अपने मुकाम से एक इंच भी नीचे नहीं हटा सकती, अपने कौल से एक इंच भी पीछे नहीं हटा सकती। वो सब के सब अपने कौल पर कायम हैं। इस अज़म उस्ताद के इन लोगों की नुमायाँ खुसूसियात ये हैं कि उनमें कोई झूठा नहीं है, कोई चोर नहीं है, कोई बदकार नहीं है, जालिम नहीं है। इनके दुश्मन और मुखालफों को भी इस बात का इतराफ़ है। इन सब के अखलाक पाकीज़ा हैं और आला दर्जे के नेक हैं। हुस्न अखलाक में एक दूसरे से आगे हैं। फिर इनके अंदर जुनून का भी कोई असर नहीं पाया जाता, बल्कि इसके बरअक्स वो तहज़ीब अखलाक, नफ्स पर काबू करने वाले, दुनियावी मामलात की इस्लाह करने वाले हैं। ऐसे तौर पर पेश करते हैं, ऐसी तालीम से कि आम लोग उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। और फिर वो बड़े बड़े उल्मा और इनकी जो राइबर जो अपने आप को नेक पाक समझने वाले हैं, वो सब उनके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। फिर वो लोग दुनिया के जितने भी मामलात हैं, हुकूमतें हैं, जंगें हैं, आपस में रहना एक दूसरे के साथ, वो सब ऐसे कानून बनाते हैं जिनके मुकाबले में कोई भी, चाहे वो बड़े से बड़ा आलम हो या फिर कोई जनरल या कोई भी हो, ठीक है, उनके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। अब इनमें से दो ग्रोह बन गए। एक ग्रोह जो ये बताने वाला कि हक क्या है और अपने इल्म से उस बात को, दूसरा ग्रोह जो जुटलाने वाला है और उसको कहता है कि तुम जो हक है
वो बयान ना करो, चाहे वो अपनी इल्म ना होने की वजह से कर रहा है या फिर इल्म के कुछ उठला कर रहा है। अब इन दोनों के दरमियान क्या होता है कि अब अक्ल फैसला करे तो क्या करे कि अगर जज की हैसियत से अक्ल फैसला करती है तो दोनों को अपनी जो हालत है अहमियत है वो वाज़ह करनी होगी। तो अक्ल की तो अंदर जज की अपनी जो हैसियत है वो तो उसके ज़रिए तो उसके पास खुद कोई इल्म नहीं है, ठीक है, कि ज़ाती मामलात के ज़रिए से वो फैसला करे कि कौन किस पे दलाइल पेश कर रहा है और बेहतरीन तरीके से कर रहा है, किस को जुटलाया जाए या फिर किसको कबूल किया जाए। अब ये जो जुटलाने वाले हैं इनकी अपनी हालत क्या है, वो खुद इकरार करते हैं कि इनके पास कोई इल्म नहीं है, ठीक है, जो दूसरों के पास है। इनमें से कोई ग्रोह से ज़्यादा किसी चीज़ का इल्म नहीं रखता कि जो दूसरों के मुकाबले में ज़्यादा वजनी हो। वो मुख्तलिफ ग्रोहों में तकसीम है। एक ग्रोह दूसरे पर बारी लेके जाने में सबसे पहले सबकत हासिल करता है। अपने ख्यालात में, अपने ईमान में किसी हद तक वो जो है वो मुतमिन नहीं है, हर बार एक नई चीज़ों को तब्दील करते हैं। और एक शख्स कल तक किसी नज़रिए को पूरे ज़ोर के साथ पेश कर रहा है और ख़ुद इसके अपने पिछले नज़रिए जो वो पेश कर चुका है उससे वो हट कर है। इल्म, अक्ल, तजर्बे की तरक्की के साथ साथ अक्सर इनके नज़रिए बदलते रहते हैं। अब उन्होंने अपनी सदाकत को कोई यकीनी सबूत फराम नहीं किया। वो महज जो मख्फी बातें होते हैं दिखाते हैं, जिनके मतलब वो कहते हैं कि ये इस तरह चल रही हैं, इस तरह चल रही हैं। अब वो अपनी चीज़ें पेश कर रहे होते हैं लेकिन उनके पास इन चीज़ों का भी कोई सबूत नहीं है। तो अब जो दूसरा गिरोह है, ठीक है, वो सब आपस में मुत्तफिक हैं। दावे की जितने बुनियादी निकात हैं सब के सब एक ही बात पर इत्तफाक करते हैं। इन सब का मुत्तफ़क़ा दावा यही है कि हमारे पास इल्म का एक ऐसा ज़रिया है जो आम लोगों के पास नहीं है। इनमें से किसी ने ये नहीं कहा कि हमने अपने क़यास गुमान की बिना पर ऐसा कहते हैं जैसा कि पहला गिरोह करता है, बल्कि सब ने इत्तफाक किया कि इंजीनियर से हमारे ख़ास तल्लुकात हैं, इसके कारखाने हम हैं और इसने अपने कारखानों में जो ये काम कर रहे हैं उनको भी हम जानते हैं। इनमें से एक मिसाल ऐसी नहीं मिलती है कि इनके बयान में ज़रा बराबर भी कोई तब्दीली आई हो, ठीक है। अब उनके अंदर ये भी चीज़ नहीं है कि उनमें से कोई झूठा है, कोई दगाबाज है, नहीं, कोई इससे कोई वजह नहीं है। सब अपनी ज़िंदगी के हर मामलात में सच्चे और खरे हैं और इसका भी कोई सबूत नहीं है कि वो कोई ज़ाती फ़ायदा हासिल कर रहे हैं। इसके बरक्स इनके साबित किया कि इनमें से अक्सर जो हैं वो इतना ही दर्जे की मुसीबतें बर्दाश्त किए हैं, जिस्मानी तकलीफ़ें सहते हैं, कैद किए जाते हैं, मारे पीटे जाते हैं, जला वतन किए गए हैं, बास कत्ल कर दिए गए, हत्ता के बास को आरे से चीर डाला गया, चंद के सिवा किसी को खुशहाली की ज़िंदगी में यसर ना हुई। रजा ज़ाती ये जो इल्ज़ाम लगाया गया वो इससे भी बरी हुई, बल्कि इसके ऐसे हालात अपने दावे पर कायम रहना ये ज़ाहिर करता है इनकी अपनी सदाकत पर इतना ही दर्जे का यकीन है। ऐसा यकीन कि अपनी जान बचाने के लिए इनमें से कोई अपने दावे से बाज ना आया। इनके मतलब तो ये नहीं कहा जा सकता कि दीवाने ज़िंदगी के तमाम मामलात में सब के सब आला दर्जे के दानिशमंद थे। इनके मुखालफिन में भी अक्सर इनकी दानिशमंदी का लोहा माना जाता है। फिर ये कैसे हो सकता है कि इन सबको ख़ास मामलात में जुनून लाहक हो गया, और वो मामलात भी कैसा जो इनके लिए ज़िंदगी और मौत का सवाल बन गया। इनके लिए उन्होंने दुनिया भर का मुकाबला किया, इनकी मुसीबतें से साल साल दुनिया से लड़ते रहे, जो उनकी सारी तलमात का जिनके वो लेके आए थे। उन्होंने खुद भी ये नहीं कहा कि हम इंजीनियर हैं, ये कारखाने जो है ये हमारे हैं, इनके कारणों से ये जो मुलाकातें कर रही है हमारे में से कोई है या हमसे वो करते हैं, या इनका मख्फी कारखाना जो है वो तुम्हें दिखा देते हैं, ये तजर्बे मुशाहदे से अपने दावे को साबित कर सकते हैं। वो खुद इन तमाम अमूर को गैब से तबीर करते हैं और कहते हैं कि हम पर एतमाद करो, जो कुछ हम बता रहे हैं इसे मान लो।